दोस्तों सुप्रभात। आप सबका हम अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। 20 तारीख हो गई, आज सोमवार का दिन। दोस्तों आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट के साथ मैं अनिल मिश्रा उपस्थित हूं। कल काफ़ी बारिश हुई प्रयागराज में। जब बारिश होती है तो ऐसे टाइम पे बेमौसम बरसात निश्चित रूप से किसानों को काफ़ी कष्ट पहुंचाती है। और जाहिर सी बात है, देखिए किसान ने मेहनत करता है तो मेरे विचार से उसको उसका फल मिलना चाहिए। लेकिन जब जिसमें फसलों को नुकसान हो जाता है तो काफ़ी, अब देखिए इसमें दलहन तिलहन सभी फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है, सरसों इत्यादि को कितना नुकसान पहुंचा। तो इससे जाहिर सी बात है कि सरसों के ऑयल पे काफ़ी असर पड़ेगा, चने पे काफ़ी असर पड़ेगा, है ना। बेमौसम बरसात है और आंधी तो नहीं थी उतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं थी, तो आम तो बच जाएगा। क्योंकि आम में छोटे छोटे टिकोरे लग गए, जिसको टिकोरा कहते हैं, छोटा छोटा वो लग गया हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि छोटे फल आ गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे चल कर के आम तो हो ही जाएगा। ये आंधी तूफान वाली जो स्थिति रहती है, आती रहती है, तो इससे गड़बड़ होता जाता रहता है। बहरहाल आते हैं आपके मुद्दे पे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा, टीजीटी पीजीटी के लिए फार्मों की फिल्टरिंग का काम तेज हो गया है। एडमिट कार्ड निकालने के लिए एक एजेंसी को कार्य सौंपा गया है, जिसकी पूरी तैयारी है। परीक्षाएँ आपकी मई जून में संपादित होने की पूरी संभावनाएँ, स्थिति बन गई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव या झूठी खबरें नहीं दिखाई जाती। ये यूट्यूब चैनल आप लोगों के लिए एक मानक स्थापित करने में सफल रहा है। आज तक का एक रिकॉर्ड है, एक मानक स्थापित करने में हम सफल रहे हैं। आपको याद होगा कि सामने आकर के कोई नहीं बोलता था, हमने ये शुरुआत की, बहुत से लोगों ने इसका अनुसरण भी किया। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। उनको सामने आके बोलना पड़ा, नहीं तो वो एक ले लेते थे पेज और उसी को दिखाते हुए वो बोलते थे। सामने आने में, मुखड़ा दिखाने में उनको लगता था। ठीक है। और कल हमने एक कमेंटबाज लास्ट में था, उसने भी किया था, तो उसके खिलाफ भी FIR हुई है ना। तो देखिए, बैड कमेंट में जो भी चीज़ें हैं, अगर वो एक आलोचना तक सीमित रहें तो वो समझ में आती हैं। जब वो आपके निजी हमलों पर आ जाएं तो उस पर किसी प्रकार से, है ना, किसी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति को झूठा बोलना और इस प्रकार की बातें करना, है ना भैया, ये ना बर्दाश्त किया जाएगा और ना ही हम बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे लोगों, इन लोगों का मेरे लिए कोई योगदान नहीं, तो इनको क्यों मैं बर्दाश्त करूं। उनको बर्दाश्त करना तो समझ में आता है कि जिनका मेरे लिए कोई योगदान है, एक बार वो बोलें तो ठीक है। ऐसे लोग जिनको मैं जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, जिनके आने या न जुड़ने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, ऐसे लोग अगर यहाँ पे आकर के ज्ञान देंगे ना, तो उनके ज्ञान को उन्हें सूद सहित वापस लौटाया जाएगा। और यही चीज़ है, सारी चीज़ें टीम हमारी लगी हुई है। जैसे ही कोई चीज़ आती है हम तुरंत क्या करते हैं करेंगे। इसीलिए कम्युनिटी पे अब रेगुलर पोस्ट डाली जाएगी, इसकी निगरानी रहेगी। इसके लिए उपचारात्मक कार्य स्टार्ट कर दिया गया है, उपचार किया जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अभी कल 5-6 लोगों का हुआ है ऑपरेशन। अब इसके बाद में आगे और भी ऑपरेशन जारी रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। हम किसी के लिए नहीं बोलते, तो हमारे यहाँ आकर के अगर भेजे गए एजेंट इस प्रकार की बातें करेंगे तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि दोस्तों आप लोगों का विज्ञापन आएगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे मिल कर के कह रहे थे नहीं आएगा, नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, ये नौटंकी हो जाएगी, वो हो जाएगी। आया ना विज्ञापन, मैंने ही कहा था ये चीज़। हाँ, रही बात ये कि देखिए, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आपने कहा था कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है,
पदों की संख्या नहीं जुड़ी। पदों की संख्या जुड़ना न जोड़ना ये शासन का काम है। हमने विज्ञापन पे अपडेट दी थी, ठीक है, और विज्ञापन में इतने पदों की संभावना जताई थी, ठीक है। अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारी खबर 100% सत्य होगी। मैंने इसीलिए उसको 97 पे रखा है। 97% हमारी खबरें जो हैं, हमारी न्यूज़ सटीक रहेंगी। दोस्तों, भाषा शिक्षकों की भर्ती के लिए 25,000 पद स्वीकृत किए गए हैं। 25,000 का ये पद और योग्यता, इसके विषय में मैं आप लोगों को विस्तार से बताने जा रहा हूँ। देखिए, 25,000 पद में अब आप लोगों की 4-5 भाषाएं रहेंगी, उर्दू, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। इन भाषाओं का 4 भाषाओं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू, इन 4 भाषाओं के भाषा शिक्षक रखे जाएंगे, जिसमें उर्दू की पोस्ट तो कम है, उर्दू की पोस्ट कम है, लेकिन हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत इनकी पोस्ट ज़्यादा है। लगभग 25,000 में 23,000 पोस्ट इनकी है। अब आप समझें कि कितना बड़ा आंकड़ा है। और जाहिर सी बात है कि भाषा शिक्षक जो रखे जाने हैं उसके लिए आपका बीएड होना अनिवार्य है, जूनियर की टीटी पास करना अनिवार्य है, साथ ही साथ आपका किसी भी विद्यालय से 7 साल पढ़ाने का अनुभव होना अनिवार्य है। अगर आप 7 साल पढ़ाने का अनुभव नहीं रखते हैं तो आप फार्म नहीं भर पाएंगे। और जाहिर सी बात है कि इसके लिए एज की जो बाउंड रखी गई है वो आपकी 21 से लेकर के 45 वर्ष की आयु रखी गई है, छूट सहित कुल मिलाकर के। तो जाहिर सी बात है कि अब इसका पैटर्न क्या होगा, तो पैटर्न हम बता देना चाहेंगे। पैटर्न में दोस्तों आपका 30 नंबर का सामान्य हिंदी पूछेगा। योग्यता प्रवक्ता के समकक्ष रखी गई है। इसमें थोड़ा अनुभव जोड़ दिया गया है, क्योंकि नई शिक्षा नीति में अनुभव का विशेष महत्व है। तो आपको अनुभव अवश्य होना चाहिए। टीचिंग स्किल भी आपको आनी चाहिए, पढ़ाने का ढंग भी आपको आना चाहिए, क्योंकि उस पर भी आपके नंबर जोड़े जाएंगे, उसमें भी आपको नंबर दिया जाएगा। ये भर्ती आप लोगों की नई शिक्षा नीति के अनुसार होगी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टेप नहीं जोड़े गए। भाषा का ज्ञान आपको अच्छे तरीके से होना चाहिए, ठीक है। परीक्षाएं आपकी होंगी, कुछ नई शिक्षा नीति का पुट इसमें देखने को मिलेगा। पूर्णतः ये नई शिक्षा नीति के आधार पर नहीं होगी, पूर्णतः नहीं। दोस्तों, मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए हमारे यहाँ विशेष रूप से बीएड वालों के लिए खबरें चलती हैं। कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं केवल बीएड वालों की खबरें, बीएड वालों की खबरें नहीं दोस्तों। जैसे हमारे बीपीएड के भाई बहन हैं, बीपीएड के लिए भी हमारे पास विशेष खबर है। इसके लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती राज्य सरकार करने वाली है। बीपीएड वालों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि बीपीएड बेरोजगारों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, बीटीसी और बीएड वालों के लिए प्राइमरी में भर्ती होने जा रही है। केवल राजस्थान की ऐसी नाकारा सरकार है जिसने बीएड वालों को बाहर किया। बीएड वालों का खौफ भी नहीं उसको, है ना। बीएड वालों की वजह से अगर देखा जाए तो प्राइमरी कितने दिन तक संभली, है ना। बीटीसी वाले थोड़ी ना संभाल लेते। बीएड वालों ने उस समय विशिष्ट बीटीसी के रूप में अध्यापन कार्य करके माहौल को संभाला। देखा जाए तो बीएड वालों का बड़ा योगदान है भाई। बीएड वालों को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रकार से। बीएड वाले बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, देखिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी आप करते रहें। और आपको अगर हमारे शानदार नोट्स लेने हैं 99% सफलता के साथ में, तो आप अवश्य ले सकते हैं 8115998001 पे। एड्रेस पिन कोड से भेज करके आप अपना एड्रेस दीजिए। और अगर आप हमारी याचिका में याची बनना चाहते हैं तो आपका वेलकम है दोस्तों। 984 पोस्ट खाली है 2016 की, वो आपको टीजीटी में मिल सकती है। याचित बनिए, लड़ाई हम लड़ेंगे दोस्तों, आइए हमारे साथ में। इसके अलावा आप अगर जुड़ाना चाहते हैं हमारे 2021 की याचिका में, उसमें 1658 पोस्ट खाली है, उसको भी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। जो नहीं जा रहे हैं तो उनको थोड़ी ना कोई सुनेगा, जो जाएंगे वो प्रभावित माने जाएंगे, उनके लिए जाइए निश्चित रूप से, ठीक है। और अगर आप प्राइमरी के दोनों याचिकाओं में, पुरानी याचिका मैंने आप लोगों को बता दिया,
पुरानी याचिका में 6000 पद खाली हैं। दस्तावेज जमा करिए, फीस जमा करिए, याची बन जाइए। 72,825 की नई याचिका, दस्तावेज जमा करिए, याची बन जाइए। दोस्तों यहाँ पर तो पूरा प्रयास किया जा रहा है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को सफलता दिलाने का प्रयास हम लोग करें। अपनी ओर से हमारे प्रयास में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अभी आपको करना है, आपको समझना है, आपको देखना है। अगर आपको भरोसा है तो साथ आएँ, और भरोसा नहीं है तो कृपया ना आएँ। जहाँ पर आपको बड़े बड़े जिम्मेदार भरोसा दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहे हैं, वहीं जाएं। ठीक है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र लोग अगर जहाँ पे हों वहीं पर जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।